क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। आज हम लोग आए हुए हैं पाकिस्तान क्वार्टर्स, जो कि गार्डन ईस्ट का इलाका है कराची में। कराची में दीगर मसाइल के साथ साथ जो एक अहम मसला है वो कुछ अरसे ख़त्म होता है, उसके बाद वो ट्रेंड दोबारा शुरू होता है, वो ये कि तशद्दुद ज़दा लाशें मिलने का ट्रेंड। इसी मोहल्ले से 3 दोस्त जो कि 20 से 22 साल की उम्र के थे, नौजवान लड़के, वो गए हैं कहीं 22 अप्रैल 2014 की सुबह शाम के वक्त, और उसके बाद सुबह 24 अप्रैल को उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं और उनको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आज हम उनकी फैमिलीज़ के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये किसी ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना था कि कराची में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर की वजह से इन 3 नौजवानों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। 22 अप्रैल 2014 को एक नौजवान अपने घर से लापता हुआ और 23 अप्रैल 2014 को उसकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली। आज हम उनके घर वालों के पास हैं। उस मकतूल का नाम था मोहसिन। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मोहसिन के कत्ल पे हम लोग, हमारी पूरी टीम आपसे अफसोस करती है। भाई का सहारा खत्म कर दिया, मैं क्या करूँ आप बताएं। किस मुश्किल से उसने जोरी में पाल कर 20 बरस का किया था। अच्छा, कितना पढ़ाया था भाई ने आपको? मैट्रिक किया हुआ है बच्चा। अच्छा, उस दिन क्या वाक़या हुआ था? आप करीब रहती हैं? मेरे पास यहीं पे बैठा था मेरे साथ। आप यही वाला टाइम था, यही घर में बैठा था। उस घर में, हमारे घर का इस तरफ भी दरवाजा है। अच्छा, तो वो वहाँ बैठा हुआ चाय पी रहा। दोस्त यहाँ से आया, मौसिन उसने 2 आवाज़ें दी और वो उसको लेकर चला गया। मैं उसको बोल भी रही हूँ, बेटा बात सुन अम्मा आ रहा हूँ, और वो उसके साथ चला गया। काफ़ी देर हो गई, वो घर ही नहीं है। मतलब ये कि रात के 12-1 बज गया। जब वो नहीं आया तो फिर हमने उसको ढूंढना शुरू किया कि कितनी देर हो गई, मौसिन घर में नहीं है, कहाँ चला गया। वो अभी बुला कर ले गया, तब तक नहीं आया। लेकिन पूरी रात इसी ढूंढने में गुजर गई, लेकिन बच्चे का कहीं पता चला। सुबह 9:30 बजे, 9 बजे के करीब टेलीफोन आया हमारे बच्चे के पास कि मेवाशाह कब्रिस्तान से 2 लाशें सिविल अस्पताल पर गई हैं, आप शनाख्त के लिए वहाँ चले जाएं, देख लेंगे आपका भाई। यहाँ से उसकी चचा वगैरह चची गई, देखा तो उसी बच्चे की लाश थी और बहुत तशद्दुद कर मारा है बच्चे को। और इस गवर्नमेंट से सबसे मेरी यही अपील है कि इसकी रोकथाम की जाए कि आइंदा किसी के घर में इस तरह का मातम ना हो जैसे हमारे घर में हो रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से मेरे भाई हो रहे हैं, इस तरह हमारे रोके से नहीं रुक रहे। कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? मुझसे बात नहीं की जाती है बेटा, मेरी बहुत तकलीफ होती है उसकी तरफ ध्यान। मोहसिन आपके साथ कितना क्लोज था? मेरा भी घर यहीं पर ही है और मैं ज़्यादातर मिलती ही रहती हूँ मेरा घर। तो लग रहा है कि दुश्मनी का शाखसाना? नहीं, दुश्मनी नहीं है। से वो भी चची से ऊपर आए बच्चों से, किसी से भी नहीं। क्यों किसी को टॉर्चर करके ऐसा? टेररिस्ट कौन है? आज तक समझ में नहीं आया है कि क्या ऐसा हुआ। वो बच्चा तो कहीं जाता भी नहीं था कि आदमी सोचे कि भी कहीं गया है या ऐसे दुश्मनी होगी उससे, ऐसा नहीं था। किसी से भी आप पूछे मोहल्ले में इस तरह का नहीं था। बस अपने काम से अपने काम से वालिद के साथ काम करता था, शाम में हमारे साथ बैठता था। ये देखिए कितना छोटा है, देखें कितना छोटा है। इसकी उम्र क्या है? मोहसिन की ये क्या करें, देखिए आप कितना छोटा है। सबसे पहले भाई, जो आपके ऊपर गुजर रही है, हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हम अफसोस करने ही आए हैं, मगर जो आपके साथ नाइंसाफी जुल्म हुआ है वो हम चाह रहे हैं कि लोग देखें और वो भी कुछ आवाज़ उठाएं जुल्म के खिलाफ। चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हो, और जो पीछे नस्ल है उसका क्या बनेगा। ये जो हालात है हमारे और बच्चे, उनका कोई परेशान हाल नहीं है, हर वक्त डर लगा रहता है। हम किसी से दरख्वास्त नहीं कर रहे, हुकूमत से कहते हैं कि इसकी कुछ रोकथाम करना चाहिए। आपको किसी पे शक है? नहीं, शक हमें किसी पे नहीं है। तो आपका बेटा आपके साथ काम करता था, वो क्या चाहता था? मतलब बड़े होके कुछ बनना चाहता था? नहीं, बड़े होके उसने बनना यही था, ख्वाब यही था कि वो काम कर रहा था, अपना लगा हुआ था कि जो बाप कर रहा है वही बेटे करेंगे काम। दुकान है हमारी, उसी पे वो काम करता था मेरे साथ। ये कंडीशन थी हमारी कि मजदूर आदमी का बेटा मजदूर ही रहेगा, और क्या बनेगा वो। 22 अप्रैल 2014 की सुबह मोहसिन को उसका दोस्त घर से बुला कर लेके गया और
23 अप्रैल 2014 को उसकी तशद्दुदज़दा लाश मिली। मोहसिन के घर अभी हम आए थे, मोहसिन के घर वालों से, उसके वालिद से हमने बात की थी और बाकी जो 2 लड़के उनकी भी लाशें इसी इलाके से मिली हैं, उनके भी घर के पास हम जाएंगे, घर पे जाएंगे, उनसे भी बात हम करेंगे। फराज अपने घर से निकला, वो लैब असिस्टेंट था एक यूनिवर्सिटी में, और उसी दिन की रात को, मतलब 22 अप्रैल 2014 की रात को उसके घर वालों को ये बुरी खबर मिली कि उसके भाई को बहुत शदीद तशद्दुद करके मार दिया गया है। उसका क्या कसूर था? कोई कसूर भी तो हो। मेरे चचा थे, वो भी क्या लेने गए थे, अफ्तार लेने गए थे, उनके साथ भी यही, उनका तो इतना भयानक अंजाम किया था। 17वें रोजे को उनका गर्दन अलहदा, हाथ अलहदा। ये देखें मेरे कजन के साथ क्या है, भाई था भाई वो हमारा सबका, हमारा समझ रहे हैं खानदान में क्या है, हम लोग इसी चीज के लिए रह गए। एरिया छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, क्या करें हम लोग। भाई ये वालिद साहब हैं इनके, ये हज करके आए थे, देखें इनका तो सहारा था ना वो। आप बताएं, बहनें हैं, माँ है, क्या है बताएं, कोई इंसाफ तो मिले, इंसाफ ही मिल जाए। अल्लाह करे इसी के जरिए इंसाफ का मतलब एक शुरू हो जाए, अल्लाह पाक। और कराची में अमन होना चाहिए। 10-12 जनाजे इनके लिए कोई अहमियत नहीं रख रहे। उनके वालिद साहब से हम बात करते हैं और पूछते हैं उस दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस जो हुआ, मगर आप मुझे अगर बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। ये माशाल्लाह नामाजी परहेजी बच्चा था, है ना। 2013 में हम दोनों मियाँ बीवी और बच्चा मेरा हज करके गए थे। और आपका माशाल्लाह से वो पढ़ा लिखा भी था? पढ़ा लिखा था। वो कराची यूनिवर्सिटी में सर्विस करता था, वो लैब अटेंडेंस था वहाँ पे। वहाँ पे वो मामूल के मुताबिक ड्यूटी पे गया। रास्ते में से कहाँ से उसको उठाया है, क्या उसके साथ मामला हुआ है, किस तरीके से हुए हैं, ये अल्लाह जानता है, या वो बच्चा जानता है जिसके साथ हुआ था, या वो जालिम जानते हैं जिन्होंने उसके साथ किया था। समझे ना, समझे ना। ना हमें नहीं पता कि किसने करा, किस तरीके से, ना हमारी किसी से दुश्मनी है, समझे ना। इधर तो ये है कि हम लोग तो भाई कंधों पे जनाजे उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रोजाना कोई ना कोई किसी ना किसी को बेगुनाह को मारा जाता है। फोन आया लियाकताबाद थाने से, शकील शेरबानी कोई करके नाम है उनका, SHO का, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने ये बात बताई। फिर हम जब कि भाई इस तरह से डेड बॉडी आई है, टीनटी पुल के नीचे से मिली है, और आप अब्बासी साइड में जाके शनाख्त किया। जब हम गए तो हमारे बच्चे की डेड बॉडी थी, समझे ना। उसके कितना तशद्दुद हुआ? एक उसके यहाँ गोली मारी थी जो यहाँ से निकली थी उसकी गर्दन में से, और एक ये सीधे उल्टे पैर में एक गोली मारी थी। गोली मारी, तशद्दुद नहीं किया? नहीं, उसके साथ तशद्दुद नहीं हुआ था। बस इधर एक जो है ना टायर का निशान था, 125 मोटरसाइकिल होती है ना, उसका एक टायर का जैसे निशान था। अब उसके ऊपर से गुजारी है या वो मारी है, क्या वल्लाह आलम। मैंने आपको कहा ना कि ये तो वो जानता है कि जिसके साथ हुआ, या वो जानता है जिन जालिमों ने करा, या वो जानता है जिसने पैदा किया था। जैसे कि हमने अपनी इंट्रो में बताया था कि एक ही मोहल्ले से 3 जनाजे उठे थे। आज हम तीसरे घर पे हैं, हबीब के, जिनके घर में भी फातिहा हो रही है, बाकी 2 घरों में भी फातिहा हो रही थी, और उनसे भी पूछते हैं कि क्या उनको लगता है किसके ऊपर शक है। हबीब तो न किसी का दुश्मन था, न इसके साथ किसी की दुश्मनी थी। अपने काम से काम रखता था, अपने रास्ते से जाता था और आता था। शाम को ये दिन में निकला 3 बजे, फिर वापस नहीं आया घर, आया ही नहीं। आपको कब पता चला? हमको तो जैसे पता चला कि हमने फ़ोन करा उसको, चाय के लिए बुलाया, वो 6 बजे चाय पीने आता। फिर रात को जीना अस्पताल में बच्चे वार्ड में वो ड्यूटी देता था। क्या काम करता था? गार्ड था। गार्ड। और बच्चों के ऊपर बैठा रहता था। अच्छा जी। मेरा बेटे को किसी ने फ़ोन करा, फिर वो अस्पताल गया तो वहाँ सिविल में मिला उसको। फिर जब दूसरा बेटा, हाँ, कि भाई वहाँ लाश पड़ा, फिर वो तो उठा लिया उन्होंने, एम्बुलेंस में ले गए, ये सिविल गया, सिविल में उसको जब ढूंढा मिल गया। हबीब के छोटे भाई इनायत हमारे साथ हैं। हबीब के घर अभी उन्हीं की फातिहा चल रही है, तो एक हम
वैल्यू नहीं रखना चाहते। इनायत साहब, एक तो सबसे पहले आपके भाई का हम अफसोस करेंगे, और मुझे ज़रा बताएं अपने भाई के बारे में, किस तरह का था, किस तरह के मिजाज का था? मिजाज क्या, मेरे साथ तो बहुत फ्रेंडशिप थी उसकी। अच्छा। भाई का हम दोस्त ज़्यादा थे हम लोग। अच्छा। तो दूसरी बात, इसकी तबीयत ख़राब थी जिस दिन ये घर से गायब हुआ। क्या तबीयत को क्या हुआ? मोशन लगे हुए थे, वो 3 दिन से घर पे बेड रेस्ट पे था वो। अच्छा, तो उस दिन किसी ने बुलाया था? नहीं, वो ज़रा सा राउंड मारने के लिए गया था दूसरे भाई के घर, करीबी दूसरे भाई का घर है। अच्छा। तो वहाँ बच्चों के साथ लगा हुआ गेम वगैरह खेल रहा था। वहाँ से जब निकला है तो लोगों ने बस आधे रास्ते तक देखा, उसके बाद से उसको हमने 6 साढ़े 6 बजे से कॉल करना शुरू करी, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। 5:30 के बाद मोहसिन को नहीं देखा गया। 4:30 बजे से फराज यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी से। अभी 6:10 पे भाई के घर से निकला, फिर वो इधर नहीं आया घर पे। तकरीबन उन तीनों को ढूंढना, फिर ऐसी कोई जगह नहीं थी। मिसिंग कंप्लेन, फराज की लाश मिलती है हमें 12 बजे, तो और बेचैनी बढ़ गई थी। तकरीबन हम लोग सोए नहीं हैं, उनको ढूंढते रहे पूरी रात। तो सुबह जाके हमें लाश की जब न्यूज़ चली, स्लाइड चली कि 2 लाशें मिली हैं मेवाशा कब्रिस्तान से, तो हम लोगों ने जाके जब आइडेंटिफाई करने के लिए पहुँचे तो वो मोहसिन और हबीब ही थे। तो ये मेवाशा से जहाँ से मिली है, हम लोग पहले पाक कॉलोनी गए, उन्होंने बोला बॉडी शिफ्ट कर दी हमने सिविल। आप गए थे शनाख्त करने? मैं था, बड़ा भाई था, हम 3 भाई गए थे। कैसी थी कंडीशन बॉडी की? कंडीशन हबीब की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तशद्दुद किया हुआ था। फराज की नॉर्मल थी, सिर्फ उसको फायर लगे हुए थे, 3 गोलियां लगी थी। हालांकि कोई बात वो नहीं करता था, बता के आता था मुझसे, वो ख़ास तौर पे बात करता था। क्यों, मैं काम पे से आने के बाद साथ ही बैठा हुआ होता था उसके। मेरे लिए मैं यहाँ करीब में फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। अच्छा। लेडीज़ फैशन डिज़ाइनिंग। तो जब मैं आता था 12 साढ़े 12 बजे, हम लोग साथ ही बैठे रहते थे, कहीं जाते भी नहीं थे, घर में ही। ये नहीं कि कहीं बाहर गलियों में बैठे हैं, एक साथ काम के बाद घर पे। मोहसिन, फराज और हबीब वो घर से निकले, और उसके बाद फराज की डेड बॉडी उसी दिन उसी रात को मिल गई, और बाकी 2 जो थे हबीब और मोहसिन की बहुत ही शदीद तशद्दुद करी हुई लाशें दूसरे दिन मिली। इस हवाले से हम पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। इनके SHO मुनीर चांडियो साहब हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक अजीब व गरीब वाक़या ये है कि 3 जवान हजरात निकले घर से, और बैक वक्त ही निकले, दोस्ती थी, और उसके बाद 2 की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली दूसरे दिन, एक को गोली मारकर कत्ल किया गया। तो आपकी नज़र में ये क्या हो सकता है? देखिए, इतना ज़्यादा टार्चर नहीं था उनके ऊपर, ऐसे थोड़े हल्के फुल्के निशान कह सकते हैं, मगर इतना टार्चर नहीं था। और बेसिकली वो गार्डन के इलाके से निकले थे। उनके लवाकिन कोई ऐसी चीज़ अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए गए, इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या किसी पार्टी के साथ इनकी कोई अफिलिएशन थी, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। वहाँ से निकले नहीं। उनका कहना है कि 5 बजे तक तो उनको देखा गया है, 5 बजे के बाद वो नज़र नहीं है कि कहाँ गए हैं। उसके बाद एक की डेड बॉडी वहाँ से मिली, 2 की यहाँ हमारे मेवाशा कब्रिस्तान से मिली। यहाँ इसलिए डेड बॉडियाँ ज़्यादा फेंकने का रवाज था, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अभी बहुत कम हो गई हैं, न होने के बराबर हैं तकरीबन। सन्नाटा होता है, रात को कब्रिस्तान में भी आता नहीं है। 2-3 रास्ते उसको लगते हैं, डियारी से, धोबी घाट से, गार्डन वाली एरिया से, सारे रास्ते ऐसे लगते हैं कि कोई भी डेड बॉडी फेंक दे तो उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। आसानी से वहाँ वो उनको मार भी देते हैं और फेंक भी देते हैं। यहाँ पे डेड बॉडियाँ फेंकी नहीं थी, यहाँ पे हमें फॉल भी मिले थे 9 mm के, वहाँ पे ब्लड भी मिली थी। महसूस यही हो रहा था कि यहीं पे उनको मारा गया, मगर डेड बॉडियाँ पुरानी थी, बहुत अकड़ी हुई थी। तकरीबन जब हमने उनको चेक किया था तो 10-12 घंटे की लग रही थी पहले के अकड़ी। आम आदमी, वो भी 3-3 आदमी ऐसे मर्डर्ड हो जाएं तो ये वो भी टारगेटेड हों, उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ तो होती है। क्या मोटिव क्या है? मोटिव हम तो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो फैमिलीज का ये भी कहना था पुलिस थोड़ा इन केसेस में ताउन नहीं करती, ये किस हद तक बात सच है? हम तो ताउन करते हैं हर वक्त, पब्लिक ताउन नहीं करते। हम तो डाकू पकड़ लेते हैं जिसके घर में डकैती होती है, पब्लिक वाला कहता है नहीं हम तो
सॉरी, बस आपकी मेहरबानी, आपने पकड़ लिया। अगर माल रिकवर होता है पब्लिक ये कहती है माल हमें दे दो, इसको आप जो करना है कर लो, यानी हम उसको पैसे लेके छोड़ दें या हम उसको दूसरे केस में बंद कर दें। अच्छा, पब्लिक तो इतने तक करती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि पुलिस हमेशा ताउन करती है? मिसिंग की जब कंप्लेंट ने दर्ज करवाई तो उस वक्त वो कहते थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे, थोड़ा वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। देखिए हमारे पास अगर आते तो हम अपनी हद तक कह सकते हैं, दूसरे थाने पे क्या हुआ है आई डोंट नो। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, उसमें हम काम कर रहे हैं, ट्रेस हो जाते हैं, हमारे कई जराए होते हैं, कई क्लूज होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, तो मुलजिम ट्रेस हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, नहीं कि नहीं पकड़े जाते, पकड़े जाते हैं। अच्छा, तो उम्मीद हमें इसमें भी यही होती है कि हमें ट्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो उधर एक डेड बॉडी फेंकी है, 2 इधर फेंकी है, तो वहाँ से उठाए, इसमें हमें कंप्लेनेंट्स का ताउन भी चाहिए होता है। अच्छा, अगर उनके पास कोई चीज़ हो, वो किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से नहीं बताते हैं। तीनों घरों में आज फातिहा थी और तीनों घरों में आज हम गए थे उनके लवाहिकीन से बात करने। क्या कराची के बासी सिर्फ अब अपने प्यारों की लाशें ही उठाते रहेंगे? क्या हुकूमत इस पे अब कोई सोच विचार कर रही है? इस पे कोई टारगेटेड एक्शन होगा या पुलिस वाले भी टाल मटोल से काम लेते रहेंगे? ये काम जो है ये उन इदारों को सोचने का है जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ जाते हैं मगर आवाम के लिए सहूलियात फराहम नहीं करते। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।